माँ बाप बच्चे को किस स्कूल में भेजें, वो कैसे चुने कि कौन सा स्कूल उनके लिए आज के समय में सही है, वो बच्चे को कहाँ भेजें? तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करो कि भाई आप आपके बच्चे को इनिशियल स्टेज। आज अगर किसी माँ बाप को अपने बच्चे को बचाना है ना, तो स्कूल से बचा कर रखो। स्कूल से बचा कर रखो। तभी एलन मस्क ने अपना खुद का स्कूल बना रखा है। भाई साहब, जितने मोटे मोटे लोग बैठे हैं, कोई अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता, कोई भी नहीं भेजता। कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाने का काम स्कूल कर रहा है। हाँ, वो रोबोट बनाने का काम स्कूल कर रहा है। आपसे कोई ये बता रहा है कि तुम्हारा अधिकार नहीं है इसके ऊपर, तुम कुछ नहीं कर सकते हमारी मर्जी के बिना, और बच्चा कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको स्कूल चूज करना है तो मैं 2-4 पैमाने आपको बता देता हूँ जी। पहली बात, उस स्कूल में बच्चा पैदल जाए। हाँ, आप उसको छोड़कर ना आओ, ना बाइक पर, ना कार में, ना बस में। जैसे कि कुछ समय पहले पैदल जाते थे, आधी छुट्टी होती थी, खाना खाने घर आते थे, पैदल ही जाना है। ठीक है। छोटा बच्चा छोड़िए, आदमी भी ट्रैवल करने के लिए नहीं बना है मेरे भाई। जो आदमी ट्रैवल कर रहा है वो आदमी के परमानेंट बॉडी में दर्द है, ये आप जान लो, पहचान लो। कोई घर ऐसा नहीं बचा है जिसमें बीमारी नहीं है। सबकी मेडिसिन चलती है। सबकी मेडिसिन चल रही है, इसलिए इसको समझिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये बात कोई ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूं। प्रैक्टिकल इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद हम लोग ये बोल रहे हैं। जो बच्चा बचपन में साइकिल चला लेगा या जो बच्चा ट्रैवल कर लेगा, उसकी रीढ़ की हड्डी खत्म है, समझो। ठीक है। साइकिल चलाने के लिए या उसके लिए नहीं बना। 18 साल से 16 साल से पहले बच्चे की हड्डियां वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती हैं। उससे पहले ना वो ट्रैवल करे, ना वो साइकिल चलाए। ये तय कीजिए। अवॉइड करो ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा क्या, जो जितना ज्यादा प्यार करता है उतना 0 होगा। ठीक है। यानी 100% प्यार करते हो तो घर में 0 होना चाहिए ये चीज। और प्यार में सबसे पहले क्या होता है बच्चों के साथ? साइकिल, मोटरसाइकिल ये देना। ठीक है, यह पहला पैमाना कि वो पैदल जाए। दूसरा पैमाना यह है कि वो लोकल शिक्षक होना चाहिए। अगर उसका शिक्षक कहीं बाहर से आता है तो वो आपके बच्चे को बर्बाद करेगा, क्योंकि वो शिक्षक 24 घंटे उस बच्चे को नहीं देख सकता। शिक्षक अगर बाहर का है तो उसे आपके गांव की बर्बादी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बर्बादी करेगा, उसे क्या फर्क पड़ता है, तो अपनी ड्यूटी करके निकल जाएगा। तीसरे नंबर पर, यदि शिक्षक को एक भी पैसा ना मिले और तब भी उसे पढ़ाने में उतना ही मजा आ रहा है, ऐसा शिक्षक ढूंढ लीजिए जिसको बच्चों से प्यार हो, जिसको पढ़ाने से प्यार हो। अगर वो नौकरी करने के लिए आता है तो भी मत भेजिए। चौथा, अगर फीस के लिए स्कूल पढ़ा रहा है वहां भी मत भेजिए। प्राइवेट का तो मतलब ही नहीं है, समुदाय का स्कूल होना चाहिए। पांचवा, अगर उस स्कूल का सिलेबस उस बच्चे के जीवन को तैयार करने का नहीं है, उस बच्चे को, यानी अगर आपका बच्चा तो आपके बच्चे को, अगर शिक्षक को एंट्री करने के 1 महीने तक भी ये पता नहीं चला है कि आपके बच्चे की खासियत क्या है और उसकी कमजोरियां क्या है और इस बच्चे को हम किस तरह से तैयार करेंगे, उस स्कूल में मत भेजिए। कुछ स्कूल बचे हैं, समुदाय के कुछ स्कूल बचे हैं सर अभी भी। हाँ, अरविंदो के कुछ स्कूल हैं, कुछ गुरुकुल्स इस विषय पर काम करते हैं। बट क्या है कि जैसे ही परमिशन लेना, जैसे प्रशासन परमिशन दे रहा था, और एफिलिएशन लेना, और बिजली का मीटर लेना, ये सब चीजें जब आपको चाहिए सिस्टम से, फिर यही होगा। अगला पैमाना ये है, आपके बच्चे का क्लासरूम एसी नहीं होना चाहिए। ओके। ये कुछ माँ बाप को तो पसंद नहीं आएगी ये चीज। नहीं ना है, हमें क्या। हाँ। देखो, मुझे इस बात, मैं आपको या आपके माँ बाप को या अपने दर्शकों को खुश करने के लिए बात थोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ। मैं तो बच्चे के लिए जो सही है मैं तो वो बोल रहा हूँ। बिल्कुल। बच्चा बैठने के लिए नहीं बना। हाँ। भाई साहब, आप अगर बच्चे को सुबह उठ के कार में बैठ गया या बस में बैठ गया, फिर जाके क्लासरूम में बैठ गया, फिर बैठ करके आ गया बस में, फिर आकर के ट्यूशन पे बैठ गया या मोबाइल पे बैठ गया, फिर गेम खेलने बैठ गया, फिर टीवी देखने बैठ गया, तो बड़ा होकर कहेगा बैठने वाली नौकरी चाहिए और कुछ करना ही नहीं है। आपने उसकी जिंदगी के 16-18 साल तो बैठा के गुजार दिए भैया। जो आदमी 20-25 साल सिर्फ बैठ के गुजारा है, वो करके कहां राजी होएगा कुछ भी। सही सत्यानाश कर रहा है वो स्कूल। आपका टैलेंट देख करके उस पर प्रैक्टिकल काम करना, हाथ से काम करना जो स्कूल नहीं सिखा रहा है, हाथ से काम करना मतलब जिंदगी के काम, तो समझो वो स्कूल बर्बाद कर रहा है। अगर वो समाज से तोड़ रहा है, परिवार से तोड़ रहा है, तो वो स्कूल बर्बाद कर रहा है। एक चीज देखने को मिलती है सर, जैसे मतलब जो हमारी जनरेशन है या हमसे पहले की जनरेशन है, ये देखने को मिलता है कि जो बच्चे स्कूल में इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते थे, मतलब स्कूल को कुछ समझते नहीं थे, वो इसीलिए वो अब कामयाब हो गए हैं सर। उस कामयाब से ज्यादा वो खुश हैं अपनी जिंदगी से।
जिन्होंने स्कूल को सीरियसली ले लिया, टीचर को सीरियसली ले लिया और माँ बाप को सीरियसली ले लिया, वो आज डिप्रेशन में है या बीमार है। ये है सर, मतलब मानते हैं कि कुछ जॉब पे चले गए हैं। यार मैं आपको कोई ज्ञान दूंगा, हाँ, मैं अपनी लिमिट से बाहर आपको ज्ञान कैसे दे सकता हूँ? जो मेरे पास है वही है। कमाल की बात यह है कि जैसा मुझे बनाया वैसा आपको बनाया नहीं परमात्मा ने। सबको अलग बनाया। ठीक है, तो माँ बाप भी जब अपने बच्चे को सलाह दे रहा है तो वो अपने दिमाग, अपनी सोच, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों के हिसाब से दे रहा है। बच्चे को तो समझना ही नहीं आता। हमारे यहाँ सिलेबस में ही नहीं है बच्चे को समझना। तो टीचर भी जो ज्ञान दे रहा है वो भी या तो सिलेबस के हिसाब से या टीचर के या करिकुलम के हिसाब से या मालिक, स्कूल का मालिक के हिसाब से या सरकार के हिसाब से बता रहा है। बच्चे के हिसाब से तो कर ही नहीं रहा कुछ भी। बच्चे के हिसाब से तो कोई भी नहीं कर रहा। और बच्चा उनके जैसा है ही नहीं। बच्चा ना टीचर के जैसा है ना माँ बाप के जैसा। बच्चा तो यूनिक है, उसके जैसा सिलेबस होना चाहिए ना। जैसा बच्चा उसके जैसी शिक्षा होनी चाहिए ना। इस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। टोटल फेलियर, टोटल फेलियर। 0 अगर 100 में से नंबर देने हो, माइनस में अगर पॉसिबल हो तो माइनस में दिया जाएगा। चलो कुछ ना, अरे भैया चलो वो एजुकेशन सिस्टम बच्चों को कुछ बना नहीं रहा है तो 0 नंबर मिल जाएंगे। वो तो बर्बाद कर रहा है, उल्टा माइनस में 100 देने पड़ेंगे। क्योंकि वो आपकी कुदरती नेचर से बिल्कुल उल्टा लेकर जा रहा है। बच्चा बना है खेलने कूदने के लिए। वो कह रहा है कीप क्वाइट, बी साइलेंट, डोंट मूव, गर्दन नहीं हिलानी, हाथ नहीं हिलानी। वो चला, वो बना है फ्री उड़ने के लिए। वो कह रहा है लाइन में चलो, लाइन में खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, इधर मत देखो, इधर मत देखो, सीधे देखो। बच्चा सोच बना है अपनी मर्जी से सोचने के लिए। टीचर कह रहा है नहीं, जो बोर्ड पे लिख दिया वही लिखना है, वही करना पड़ेगा तुमको, वही याद करना पड़ेगा। बच्चा अपनी मर्जी से सोच नहीं सकता, अपनी मर्जी का पढ़ नहीं सकता। घर में आकर कोई एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने लग जाए तो माँ बाप कहने लगे क्या पढ़ रहा है, बकवास, सिलेबस की पढ़ लेना। वो उसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, करने नहीं दे रहे हैं, खेलने नहीं दे रहे हैं, देखने नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं करने दे रहे हैं। वो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं पा रहा है। एजुकेशन सिस्टम इज नॉट एजुकेशन सिस्टम, इट्स ए रोबोटिक सिस्टम। इट्स ए रूइनिंग सिस्टम, बर्बाद करने का सिस्टम है भाई। रोबोटिक तो चलो, रोबोट तो जो कह दिया वो कर ही लेते हैं। इंसान तो वो कर ही नहीं सकता जो कहा जाए। इंसान तो अपना दिमाग तो लगाएगा ही लगाएगा। पीएम सर से मिले थे सर आप इस विषय पे? मिला मैं 2015 में मिला मैं, जुलाई 2015 में उन्होंने एक योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उसके बाद मैं गया, मैंने कहा यार ये बड़ी बढ़िया काम करा इसने। चलो आदमी तो बेवकूफ सही है लेकिन काम अच्छा करा। तो मैंने बोला कि चलो यार ये देखते हैं, चलो क्या पता कुछ कर ले। तो मेरा जो बिजनेस पार्टनर है ना, जिसकी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, वो गौतम अडानी का भी बिजनेस पार्टनर था एनर्जी में। ओके। उसने गौतम को फोन किया और बोला यार अपॉइंटमेंट चाहिए कल पीएम की। मैं दिल्ली गया हुआ था, मेरा वहीं फार्म हाउस पे ही रुके हुए थे हम दोस्त दोनों पार्टनर। तो बोला कि पीएम से मिलना है। उन्होंने बोला 10 मिनट दो मुझे। फोन करा, बोला सुबह 10 बजे चले जाओ। तो मैं कहा मौज हो गई। सुबह गया मैं, जाके बैठे रहे। पहले तो 11-12 बजे के करीब हमारी मुलाकात हुई। बैठे 15 मिनट, समझाया मैंने। मतलब ना चेहरे का एक्सप्रेशन में वो इसको समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। मोदी जी बैठे थे। हाँ वही तो, उसी से मिला था। जी तो लगाने का जी नहीं करता ऐसे आदमी को। मतलब ठीक है चलो पद पे बैठा, नाम ले तब तो नहीं, प्रधानमंत्री के साथ तो जी लगा ही दे क्योंकि कुर्सी है। आदमी तो मतलब क्या ही बताऊं मैं। और फिर उसने मुझे एक आईएएस मिलवा दिया। फिर वो कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए, फिर पूरा पढ़ा, पूरा समझा। बोले यार कमाल की टेक्निक है आपकी, बहुत गजब है। तो कैसे इस्तेमाल करें? मैंने कहा ऐसे करेंगे। बोला अच्छा ठीक है। तो फिर तो मैं उसके बाद तो मैं स्मृति ईरानी से भी मिला, अपने सांसद से भी मिला, एमएलए से भी मिला, जिला परिषद से भी मिला, ब्लॉक समिति, सरपंच, हारे हुए एमएलए, सबसे पूरे सिस्टम को अप्रोच कर, पूरे सिस्टम से अप्रोच किया मैंने। स्कूल के टीचर्स, स्कूल के मालिक, स्कूल के प्रिंसिपल, सबसे किया मैंने। और देखा कि 2-3 चीजें निकल के आई। नेता लोगों को ये लगता है कि पार्टी फंड में कितना पैसा आएगा, और इंटेलेक्चुअल्स को लगता है कि हमारी जरूरत क्या है। जैसे सरकारी टीचर है कोई, उसको तनख्वाह पूरी मिलती है, वो कुछ करे ना करे, उसने ठेका नहीं ले रखा। वो बोलता है ऊपर से जो देश आएगा अपन तो वो मान लेंगे। प्राइवेट टीचर है, उसको तनख्वाह कम मिलती है तो उसे ट्यूशन पढ़ानी है जाकर के, वो फालतू से घुसता नहीं है। स्कूल का जो मालिक है प्राइवेट स्कूल का, वो कहता है यार कस्टमर जो है ना, हमारा तो कस्टमर जो है पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं ज्यादा नंबर चाहिए तो अगली बार ज्यादा नंबर दे देते उस बच्चे के। अपने हाथ में होता है, कोई टेंशन नहीं है, हमें वो खुश रखना है। हम कस्टमर ये चीज की डिमांड नहीं कर रहा। उनके लिए कस्टमर है वो, उनके लिए बच्चा नहीं है, वो क्लाइंट है ना वो। तो वो इस पे फोकस नहीं है उनका। तो मैंने देखा कि
एक आदमी ने मुझे फिर एक हिट किया, उन्होंने कहा यार देवेंद्र भाई एक बात बताइए। मैंने कहा हाँ बताइए। जिनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, जब उन्हीं को फुर्सत नहीं है या उन्हीं को ख्यास नहीं है या उन्हीं को चिंता नहीं है, तो फिर तुम काहे को चिंतित हो रहे हो? तो वो मैं शुरू में जवाब उसका दे चुका हूँ कि मैं क्यों हो रहा। तो मैंने फिर एक तो नेता बड़ा कमाल मिला, उसने तो मुझे पूरी कैलकुलेशन ही करके दे दी, 2016 वाली कैलकुलेशन उठा के देखोगे तो मैंने कहा वही थी। 3,90,000 बच्चा प्राइमरी स्कूल में, उसने बताया कि प्राइमरी में 3,90,000 है हरियाणा में। अगर हम एक बच्चे का 1,000 रुपया लें, मैंने कहा 1,000 रुपया कैसे? मैं तो फ्री सोच रहा हूँ। बोले पागल है क्या, फ्री में थोड़ी देते हैं। मैंने कहा फिर मैं तो इसका कुछ पैसा लेने का सोच नहीं रहा समाज से। बोलते नहीं फ्री में नहीं देना। मैं कहा कैसे? बोला देख आधार कार्ड पे टोटल पैसा कितना खर्च होता है। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, उस टाइम पे कहाँ रिसर्च में इतना ज्यादा हम लोग होते थे कि आधार पे कितना खर्च होता है। अब जाके पता चला आधार पे तो 2 रुपया खर्च होता है एक आधार कार्ड पे। आपको तो पता भी नहीं होगा कि आधार कार्ड के 2 रुपया भी कैसा खर्च हो, वो बिजली का खर्चा और वो जो वहां बैठा आदमी मुझे इतना पता है कि कोई चाइनीज कंपनी है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, नंदन नीलकेणी का है, यही हाँ इंडिया का है नंदन नीलकेणी, तो उसका है ये। एक आधार कार्ड पे 2 से 5 रुपया खर्च होता है। मतलब जैसे शहर में महंगा है वो ऑफिस मिलेगा, कस्बे में थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, ज्यादा पैसा तो वहां ज्यादा, तो 2 से 5 रुपया खर्च होता है एक आधार कार्ड पे। नंदन नीलकेणी से कितना पैसा लेता है? जैसे मैंने अभी सब्सिडी वाला गेम बताया आपको कि यूरिया कंपनियों को तो पूरा पैसा दिया जाता है ना हमारी कमाई का, हमारे टैक्स का। तो नंदन नीलकेणी को एक आधार कार्ड का कितना पैसा मिल रहा है? नहीं मालूम ना? 1700 रुपया एक आधार कार्ड का। मल्टीप्लाई करके देख लो। पब्लिक जिस आधार की अपडेशन के लिए 40-50-100 रुपए देके आती है, जो इसका मालिक है हाँ उसको 1700 रुपया मिलता है UIDAI का, वो 1700 रुपए ले रहा है। वो गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है हमारे टैक्स और जनता के पैसे से। जनता कितने 1000 करोड़ का घपला है, अंदाजा लगाओ। और वो सारा पैसा, सारा डेटा प्राइवेट कंपनी के पास है, बिल गेट्स के पास पड़ा हुआ है, सरकार के पास अपना सर्वर भी नहीं है। आधार तो फिर बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस चीज है। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि अपार आधार और जितनी किसान की फैमिली, किसान की आईडी, फैमिली आईडी, सब बकवास चीजें। तो उस नेता ने फिर मुझे बताया देवेंद्र भाई 3,90,000 बच्चा है, अगर एक बच्चे से 1,000 रुपया भी चार्ज करेंगे तो 390 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हमको दे देना 50 करोड़ 40 करोड़, बाकी का 350 करोड़ तुम ले जाना। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है क्या? बोले ऐसा ही होता है। मैंने कहा फिर ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर कैसे करोगे? मैं कहा जिसका बच्चा बर्बाद हो रहा है ना उसके पास जाऊंगा। कौन सुनेगा तुझे? अरे नहीं सुनेंगे यार, गलत रास्ते जाना। भाई गलत रास्ते पे 100 की स्पीड पे जाने से बेटर है सही रास्ते पे रेंग रेंग के चल लो, घिसर के चल लो। हमें क्या फर्क पड़ता है? पड़े रहो, मुंह कर लो उधर, नहीं सरका जा रहा है ना उधर मुंह कर लो। भाई मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करता वो। अपन ने ये तय किया कि हम गलत रास्ते पर कितनी भी स्पीड से नहीं जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, जाएंगे उधर ही, कहीं नहीं पहुंचेंगे हम गलत रास्ते पे तो कहीं जाएंगे नहीं ना। सही रास्ते वहां डिप्रेशन है, बीमारियां हैं, परिवार की बर्बादी। देखो जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसा कमाया उनके बच्चे आज या तो जेल में पड़े हैं, या बीमार हुए पड़े हैं, या लटकाए पड़े हैं, या डिप्रेशन में पड़े हैं, नशे में पड़े हैं। सारे परिवार टूट चुके हैं भाई साहब, उनके सब खत्म हो चुका है। मैंने इन चीजों पर नहीं किया। मेरे परिवार में आज मेरा बेटा मेरे से छाती से चिपक जाए, अगर लेट जाए मेरे पास आके, 18 साल का है, मेरे पास आके लेट जाए, उठता ही नहीं है 2-2 घंटे 3-3 घंटे। जहां बच्चे के पास अपने बाप से बात करने के लिए समय नहीं है, 14-15 साल के बच्चे माँ बाप से बात करना नहीं चाहते, वहां मेरा बच्चा मेरे से दूर नहीं होना चाहता। वो हम लोग घंटों बात करते हैं, मैं अपने बच्चे से इतने घंटों बात करते हैं और इतना प्रेम से बात करते हैं कि जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं, जिंदगी में कुछ भी इससे ज्यादा तो क्या चाहिए। मेरा बेटा 19 साल का, उसके पास फोन नहीं है टच वाला, इससे ऊपर मैं क्या मांगूंगा परमात्मा से यार सर। जब और 19 साल की उम्र हो गई, 13 साल से तो एलोपैथी की दवाई नहीं खाई मेरे बच्चे ने। मेरे 13 साल से कोई दवाई नहीं खाई। मेरी पत्नी 20 साल से हो गए, उसने कुछ नहीं खाया। हाँ उन्होंने हमारा एक हमारे को बस सबसे ज्यादा इस दौरान पड़ा है, पथरी का दर्द हुआ तो एक बार इंजेक्शन जरूर लगवाया था एलोपैथी का। इसके अलावा 29 साल तो मुझे हो गए कोई एलोपैथी की दवाई खाए हुए, 29 साल 29 ईयर्स। तो और क्या चाहिए जिंदगी से भाई? मैनेज करके रखा ऑर्गेनिकली सब कुछ। हाँ बिल्कुल, कहीं इतनी दूर से लाना पड़े। हम लोग हफ्ते की सब्जी लेकर के आते हैं, कहां से? नालागढ़ से। मतलब हम पति पत्नी दोनों जाते हैं, या तो बाइक पे जाएंगे या फिर कार में जाएंगे। वहां एक किसान, एक MLA है, उसने वहां पे छोड़ा हुआ है अपने खेत में उनको, मजदूरों को, और बोला हुआ इसमें यूरिया DAP नहीं लगाना। तो जितनी सब्जी होती है सब ले आते हैं भर के कट्टा, जितनी है सब दे दो, क्योंकि मौसमी सब्जी खानी होती है, वो सब ले आते हैं।
ना हम फ्रिज में रखते, फ्रिज है लेकिन यूज नहीं होता उसका कुछ भी, ना कभी ठंडा पानी पीते हम, ना कभी हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक आई, हमारा बच्चा नहीं कभी पीता बाहर का कुछ भी खाना पीना। स्टोर कैसे होती है सर? बाहर रख दो बस, खराब ही नहीं होती, ऑर्गेनिक खराब ही नहीं होती। ये खराब होती है मंडी वाली जिनके ऊपर केमिकल पड़ा हुआ है, वो खराब होती है, अदरवाइज एक हफ्ते तक सब्जी खराब होती ही नहीं है। जब गर्मी भी पता ही तब चलेगा आपको असली चीज है कि नकली है। बाहर रखो बिना फ्रिज के, देखो कैसे ये असली और नकली सब्जी की पहचान है। जितनी ऑर्गेनिक है हाँ उतनी लंबी चलेगी। बिल्कुल। और रात को रख दो आप चांद की छांव में, हाँ। रात को तो बाहर रख दो छत पे, और शाम को जो है दिन में सुबह रख लो अपनी उस कमरे में जहां आप रह रहे हो, उस कमरे में टेम्परेचर आप वैसे ही मेंटेन करके रखते हो नॉर्मल। तो मतलब क्या हुआ कि और जिंदगी में क्या चाहिए आपको? बिल्कुल। और दिमाग टेंशन फ्री। आप मेरे चेहरे से, आप मेरी आवाज से पहचान लो कि हमारे को कोई टेंशन डिप्रेशन लेवल का कोई जिक्र ही नहीं है, अपने को कोई फर्क ही नहीं है। कोई गाली दे, कोई हमको बुरा कहे, कोई भला कहे, कोई साथ दे, कोई ना दे, कोई दान दे, कोई ना दे, क्या कोई चक्कर नहीं, अपने हिस्से का काम ईमान। हेल्थ इज वेल्थ, उस पर फोकस बेस्ट है सर। अब हेल्थ का जिक्र आ ही गया तो हेल्थ का जिक्र अगर आता है तो सर अपार आईडी और आयुष्मान कार्ड फिर दिमाग में आता है सबसे पहले। ये आयुष्मान कार्ड और अपार आईडी, ये क्या जंजाल है सर? ये हर कोई जानना चाहे। अपार आईडी के बारे में तो पता ही नहीं है लोगों को। देखो जो अपार आईडी है, इसको समझने के लिए आपको समझनी पड़ेगी नई शिक्षा नीति। जो इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उस एजुकेशन पॉलिसी में एक टाइम मेंशन किया हुआ है कि हर बच्चे को इम्यूनाइजेशन देना, हर बच्चे को इम्यूनाइज करना, उसको इंजेक्शंस लगाना, ये स्कूल और कॉलेज निर्धारित करेगा। ओके। उसका रिकॉर्ड